डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप ने पढ़ा वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, हमने इंसान को मिट्टी के खुलासे से, मिट्टी के जौहर से पैदा किया। ये तो तहकीक होकर आज सामने आया है कि इंसान मिट्टी से पैदा है, ये आज की साइंस भी मानती है। लेकिन 1400 साल पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह को किसने बताया कि इंसान मिट्टी से पैदा है? सुम्मा जअलनाहु नुत्फतन फी करारिम मकीन, फिर हमने उस नुत्फे को एक मजबूत ठिकाने पे पहुंचा दिया है। गौर कीजिए, शिव शक्ति स्वरूप कहता है यकीनन वो नुत्फा एक मजबूत ठिकाने पर पहुंच जाता है। मियाँ और बीवी, शौहर और बीवी दोनों ताल्लुकात कायम करते हैं, और देख लीजिए दोनों ताल्लुकात कायम करके हट गए। अब सुबह बीवी नाश्ता भी बना रही है, खाना भी बना रही है, चल भी रही है, बर्तन भी धुल रही है, लेकिन अल्लाह ने उस नुत्फे को एक ऐसी मजबूत जगह पर और एक ऐसे मजबूत ठिकाने पर पहुंचा दिया है जो टस से मस नहीं हो रहा है। डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप कहता है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को 1400 साल पहले किसने बताया कि वो एक मजबूत ठिकाने पर उस नुत्फे को पहुंचा दिया जाता है। आगे वो तहकीक करके कहता है कि हम अल्ट्रासाउंड पे आज देखते हैं 1400 साल पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह को ये किसने बताया? सुम्मा खलक़नल नुत्फ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़तन फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामन। 1400 साल पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह को ये किसने बताया कि हमने फिर उस नुत्फे को जमा हुआ खून बना दिया। तुम खलक़नन नुत्फ़ता अलक़तन, अलक़ा बना दिया, जमा हुआ खून। तुम खलक़नल अलक़ता मुज़ग़तन, फिर हमने उसी को गोश्त का लोथड़ा बना दिया। बिल्कुल यही कंडीशन होती है बच्चे की माँ के पेट में। पहले लुत्फा जमा हुआ लोथड़ा बनता है, खून, फिर उसके बाद में गोश्त का लोथड़ा बनता है, और फिर कहा फ़ख़लक़नल थुम्मा ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामन, फिर हमने उस गोश्त को हड्डी बना दिया। गोश्त के बाद फिर हड्डी बनाया। फ़कसौनल इज़ाम लहमा, और फिर हड्डी के ऊपर भी हमने गोश्त को चढ़ा दिया। बिल्कुल यही कंडीशन होती है आज भी। किसी गायनिक डॉक्टर से पूछिए, लेडी डॉक्टर से, जो आज भी लैब पर जाते हैं, जो आप जाइए और जो अल्ट्रासाउंड करती हैं उनसे पूछिए कि पहले क्या बनता है, पहले क्या होता है। आपको यही तरतीब बताएंगी वो जो 1400 साल पहले कुरान ने बताया था। तुम खलक़नन नुत्फ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़तन फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र, फिर हमने उसको एक दूसरी मखलूक बना दिया। मेरे भाइयों, इसकी तहकीक पढ़ता है और कुरान पर ईमान ले आता है, उसी मस्जिद में जाता और कहता है कि आए मस्जिद वालों, आए मौलाना साहब, मेरे दिल की दुनिया बदल गई। ये कुरान एक साइंटिफिक बुक है, किताब है ये कुरान, और मैं ईमान लाता हूँ। वो इस्लाम लाया और शिव शक्ति स्वरूप से इस्लामुल हक बन गया, और उसकी बीवी खदीजा बन गई और उसकी बेटी आयशा बन गई। मेरे भाइयों, दीन दुनियावी तालीम में रुकावट नहीं बनना चाहिए, और दुनियावी तालीम दीन के लिए रुकावट नहीं बननी चाहिए। आज भी पाकिस्तान के अंदर एक पायलट है, लेडी पायलट है, लेडी औरत लड़की, लेकिन वो नकाब लगाकर, ग्लव्स पहनकर और सॉक्स, पैरों में मोजे पहनकर और ओढ़नी नकाब ओढ़कर आज भी वो पायलट चलाती है। आज भी सऊदी गवर्नमेंट ने उसको मांगा पाकिस्तान वालों से कि इसको मुझे दे दीजिए, हमारे यहाँ एक मिसाल कायम करेगी, लेकिन पाकिस्तान कंट्री ने कह दिया कि नहीं, ऐसी लड़की तो हमारे इधर भी एक मिसाल कायम कर सकती है। उन औरतों के लिए, उन लड़कियों के लिए जो ये कहती है कि पर्दा हमारी तालीम, हमारे इल्म के लिए रुकावट है, जो ये कहती है कि हम पर्दा करेंगे तो हमारी तालीम में रुकावट है। आज वो पायलट खातून एक मिसाल है कि पर्दे में रहकर भी वो पायलट हवाई
जहाज उड़ा सकती है और चला सकती है, फिर हमारी बेटियां पर्दे में रहकर मेरे भाइयों दीन और दुनिया दोनों क्यों नहीं हासिल कर सकती हैं? आज के इस दौर में जरूरत है लोगों को साइंटिफिक तरीके से समझाने की भी। आप कैसे समझाएंगे लोगों को मेरे भाइयों? आप कैसे समझाएंगे? कैसे? पहले लोग ये सवाब नेकियां और बुराइयां तौली जाएंगी, है ना? फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। जिसने जर्रा बराबर भी बुराई की होगी उसको भी देख लेगा, और जिसने जर्रा बराबर भी भलाई की होगी, नेकी की होगी, वो उसको भी देख लेगा। नेकियां बुराइयां तौली जाएंगी। फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु, जिसकी नेकियों का पल्ला भारी हो गया, झुक गया, वो ऐश व आराम में होगा, वो जन्नत में जाएगा। और जिसकी नेकी का पल्ला उठ गया, कुरान की आयत बताती है कि नेकियां और बुराइयां दोनों तौली जाएंगी। सवाल ये पैदा होता है कि नेकियां तो दिखाई नहीं देती, बुराइयां तो दिखाई नहीं देती, फिर तौली कैसी जाएंगी? क्या कोई ऐसी चीज है जो दिखाई न देती हो और जिसका वजन हो जाए? जो दिखाई नहीं देती उसको तौला कैसे जाएगा? और बाकायदा स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में यह ऐतराज लगाया कि देखिए कुरान कितना कैसी किताब है, ये कहता कि नेकियां तौली जाएंगी और ये कहता है कि बुराइयां तौली जाएंगी। भला जो चीज दिखाई नहीं देती वो कैसे तौली जाएगी? मेरे भाइयों, आज इस किस्म का ऐतराज करने वाले कुछ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के लड़के हैं जो आज पश्चिमी सभ्यता से, वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित होकर, मुतासिर होकर इस तरीके की बातें करते हैं कि नेकियां और बुराइयां कैसे तौली जाएंगी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब आंधी आती है तो कैसे पता चल जाता है कि आज हवा इतने किलोमीटर की रफ्तार से चली है? मैं पूछना चाहता हूं कि आज गर्मी और सर्दी का वजन कैसे हो जाता है? ये गर्मी जो दिखाई नहीं देती, ये सर्दी जो दिखाई नहीं देती, आप इसका वजन कैसे कर लेते हैं कि आज इतनी डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी पड़ी, आज इतनी डिग्री सेल्सियस गर्मी पड़ी? आपको ये कैसे पता चल जाता है? जब सर्दी और गर्मी दिखाई नहीं देती तो सर्दी और गर्मी का वजन कैसे? अभी कश्मीर में चले जाइए तो माइनस पर पहुंचा हुआ है आपका ठंड, सर्दी माइनस में पहुंची हुई है। कैसे वजन हो जाता है कि -1, -2, -3? ये कैसे वजन? जो चीज दिखाई नहीं देती उसका वजन आप कैसे कर लेते हैं? अच्छा, बिजली का करंट भी तो दिखाई नहीं देता है ना? किसी ने देखा है करंट? लेकिन आप एक महीने में कितनी बिजली खर्च कर रहे हैं आपका मीटर बता देता है कि इतनी बिजली आपने खर्च की है, और उसी हिसाब से आपका बिल आ जाता है। तो मेरे भाइयों, बिजली का बिल आ रहा है, बिजली की का नाप हो रहा है, उसका वजन हो रहा है, सर्दी और गर्मी का वजन हो रहा है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला के पास क्या कोई ऐसा आला नहीं है जिससे हमारी नेकियां और बुराइयों को तौलकर हमारे सामने रख दे और बता दे कि इतने गुनाह तुमने किए और इतनी नेकियां तुमने की हैं? जिसने अकल दी और उसकी दी हुई अकल से हमने ऐसे आलात बना लिए जो सर्दी और गर्मी तक का वजन कर लेते हैं, हवा तक का वजन कर लेते हैं, तो क्या जो अकल देने वाला है उसके पास ऐसी कोई मशीन नहीं होगी जिससे नेकियां और बुराइयां तौल सके? साइंस की रोशनी में जवाब है और हर चीज का जवाब है। और कभी किसी मुनकिर ने कहा था, दहरिया ने, वाह साहब, इंसान मरने के बाद दोबारा जिंदा कैसे होगा? इंसान मरने के बाद दोबारा कैसे? एक इंसान समंदर में डूब के मर गया, उसकी बॉडी नहीं मिली, जानवर उसको खा गए, लैट्रीन बनाकर निकाल दिया, या उसका हाथ कहीं और चला गया, पैर कहीं और चला गया, सर कहीं और चला गया। अल्लाह ताला क़यामत के दिन सबको एक साथ इकट्ठा कैसे जमा करेगा और हर इंसान के अज़ू को और आज़ा को उसी इंसान के साथ कैसे पैवस्त करेगा और कैसे जोड़ेगा? ये महाल है, अक्ल में आने वाली बात नहीं है। मेरे भाइयों, कितना कॉन्फिडेंस के साथ उसने कहा था कि अक्ल में आने वाली बात नहीं है, लेकिन आज के जमाने में साइंस की रोशनी में इसका जवाब बहुत आसानी से दिया जा सकता है।